इस काम को या इस पानी भरा हुआ सारा पर। जय श्री महाकाल जी, मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का आता है दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे हम साथी है उनको दिल से रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले कल के लिए, क्योंकि जिंदगी में पता नहीं होता ना कि कल होगा क्या, बट उसके लिए गुड विशेस होना जरूरी है साथ में, और बड़ों का आशीर्वाद वो भी होना जरूरी है। हम आज जिस लोकेशन पे आए हैं वो लोकेशन बाकी लोकेशन से, बाकी जो जगह होती है उनसे बहुत अलग है, और यहाँ जो घटना घटी है वो भी बहुत अलग है। सबसे पहले तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, और हम इस जगह पे आए हैं बड़ी मुश्किल से। रास्ता इतना क्लियर नहीं था, जैसा आप लोगों को अभी रास्ता नजर आ रहा है वैसा ही कुछ रास्ता था। आधी जगह पानी भरा हुआ था, आधी जगह चल रहा था। इस जगह पे एक ऐसी लड़की कह सकते हैं जिसके उम्र से पहले सफेद बाल आ गए थे, और उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही उसकी जो बाल थे उसके वो और ज्यादा सफेद होते जा रहे थे, घने होते जा रहे थे। तो घर वालों को डर लगने लगा कि किसी शादी कौन करेगा इसके बाद में, इससे शादी कौन करेगा। लेकिन उसके बाद में एक ऐसे इंसान से उसकी शादी कराई गई जो कि उसकी उम्र से 3 गुना बड़ा था। उसके बाद में कुछ वक्त के बाद वो इंसान इस दुनिया से चला गया, और उसके कुछ दोस्त थे जो काफी करीबी थे उसके। वो लड़की हो चुकी थी, विधवा कह सकते हैं, जिसकी शादी के बाद जिसका पति मर जाता है या पति शांत रह जाता है, पति की मौत जात हो जाती है, तो उसके बाद उस औरत को विधवा या सफेद कपड़े पहना दिए जाते हैं। ऐसी रीत है, कहा जाता है ऐसा। और उसकी चूड़ियां वगैरह, मांग वगैरह सब कुछ मिटा दी जाती है, तोड़ दी जाती है चूड़ियां वगैरह। उसके बाद वो लड़की जवान उम्र में थी, और उसके साथ में जो हादसा घटा वो करने वाला कोई और नहीं था, ना उसके साथ बिताने वाला कोई और था। तो थे उसी औरत के पति के दोस्त जो उसे बहला फुसला करके या किसी बहाने से कहीं ले जा रहे थे, और उन्हें तलाश थी एक मौके की, और वो मौका उन्हें मिल गया। और उसके बाद में उन्होंने इस काम को या इस घटना को अंजाम दिया जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली। जब तबीयत ठीक नहीं है, उसके साथ में 3 से वो 4 लोग थे जो दोस्त थे उस इंसान के। उस औरत की मजबूरी का फायदा उठाया गया, उस औरत के साथ में, उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे ही उसका सारा जो ध्यान था या उसकी कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी होती है ना, वो पहले ही टूट चुकी थी, और उसके बाद में उसकी उम्र से 3 गुना बड़े इंसान से उसकी शादी कर दी गई, और उसके बाद वो इंसान भी नहीं रहा, तो वो बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। और उसी का फायदा उन लोगों ने उठाया। उस लड़की को घर से तो ले आए, उसके बाद उसे रास्ते में शराब पिलाई गई जबरदस्ती, और उसके बाद में एक ऐसी सुनसान जगह देख करके उसके साथ में दुराचार हुआ। और कहते हैं कि उस लड़की की मौत को इसी जगह, या उस लड़की की कहानी को, उसकी जिंदगी की कहानी को इसी जगह खत्म कर दिया गया। जब सुनते हैं ना ऐसी बातें तो गुस्सा आता है बहुत, और अंदर से सच कहूँ तो दिल सहम उठता है जब ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें हम सुनते हैं, तो वाकई में अंदर से दिल पसीज जाता है। और फिर भी हम आप लोगों के लिए इस लोकेशन पे आए। कहते हैं कि आज भी वो लड़की यहाँ नजर आती है और चाहती है रिवेंज लेना, बदला जिसे कहते हैं, वो बदला लेना चाहती है, पर उसे कोई शरीर नहीं मिल रहा है। वो रूह किसी के शरीर का इंतजार कर रही है। तो आज
हम ऐसी एक लोकेशन पे जाने वाले हैं। मेरे साथ है मेरे भाई सुनील, जो आधी रात को इस कड़ी बरसात के बाद भी मेरे साथ में आए और इस लोकेशन पे मेरा ही नहीं आप लोगों का भी एक सहारा बने। हम दोनों को उस ऊपर वाले पे भरोसा है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हमारे साथ गलत तो नहीं होने देगा। सुनील, जब ये इंसिडेंट सुना तो एक बार के लिए क्या ख्याल आया आपको? क्या बताऊं यार, कैसे कैसे इंसान है देश में, दुनिया में यार, जो ऐसी चीजें करते हैं। इंसान नहीं हैवान हो चुके हैं यार। भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी कहानी सुन के भी, और वो ऐसी चीजें कर देते हैं। और उस इंसान के साथ में वो घटना घटी थी, सोचो उसे कैसा लगा होगा। वो बेसहारा थी यार, कोई और भी तो नहीं था ना। उसका पति की डेथ के बाद में उसका सहारा कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। उसके बाद साथ में ऐसा करा, वो भी खास दोस्त थे उसके उसके पति के। तो यही चीजें जो है वो बिगड़ने लग जाती है। और हम सीधा सीधा यही कहना चाहते हैं, वो तबीयत हमारी खराब है, हम ज्यादा लाउड नहीं बोल सकते, मैं माफी चाहता हूँ। और यहाँ पे आसपास में जो शोर आ रहा होगा वो आ रहा होगा बरसाती मेंढक, जो कि बेहद खतरनाक सी या बेहद जबरदस्त सी आवाज यहाँ कर रहे हैं। पूरा माहौल जो है वो डरावना इन्हीं की वजह से हो जा रहा है। सुनील भाई क्या करें, आगे बढ़ते चलते हैं यार, टाइम भी ज्यादा हो रहा है और मौसम भी खराब है। ज्यादा आगे तक हम बाइक नहीं ले जा पाए, ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम जो है इसी के जरिए इस लोकेशन को तय करेंगे पैदल, और देखेंगे कि रास्ता किधर से क्या हम समझ पाते हैं। आ जाओ सुनील भाई, ध्यान से आना। पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ, चले तो चले कहाँ से? साइड में से निकलो यार, रास्ता है क्या? इधर से निकलो, इधर से। इधर से है क्या रास्ता? आओ। आ जाओ सुनील भाई। ये जो जगह है वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है जगह जगह, और जिस जगह मैं पैर रख रहा हूँ ऐसा लग रहा है सच में कि कोई जो जमीन है वो अंदर बैठती सी जा रही है। जमीन पोली जैसी लग रही है नीचे। हाँ, अंदर बैठती सी जा रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अब हमें नहीं पता उस रूह से हमारा सामना कब और किस वक्त हो जाए, हम नहीं कह सकते। बट वाकई में सच बताऊं, दिल से बताऊं तो एक वक्त बहुत बुरा भी लग रहा है और डर भी अंदर से उतना ही लग रहा है, क्योंकि बेसहारा के साथ में जब अत्याचार होता है तो वाकई में वो बहुत ज्यादा भयानक स्वरूप ले लेता है। ऐसी एक लोकेशन हम आज विजिट करने वाले हैं। हेलो सुनील भाई। इसी सुनसान रास्ते में कोई जगह बताई थी यार उन्होंने। हाँ, बट फॉर श्योर हम भी नहीं कह सकते कि कौन सी जगह है वो, लेकिन फिर भी हम तलाश करेंगे इस जगह की कि वो किस जगह हमारे सामने आए, किस जगह पे हमारा उससे सामना हो। इसी जगह की हम तलाश करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है इस जगह पे। बट अगर सीधे सीधे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो किसी एक अकेले पर्सन की हिम्मत तो नहीं हो सकती सुनील भाई की इस जगह पे आ जाए, है ना? जगह बहुत खराब है और आवाज देख जानवरों की। ये जो बरसाती मेंढक है, इन्हीं की आवाज से इंसान डर जा रहा है, डर जाता है, वाकई में डर जाता है। ऐसे क्यों कहूँ, मेंढक के साथ में और भी कुछ हो सकता है, सांप वगैरह, क्योंकि बरसात का मौसम हो सकता है। देखो बारिश हुई है, सांप वगैरह भी दिखा सकते हैं। क्या बना हुआ चीजें बनी हुई है, बना हुआ है क्या? इधर आओ, इधर। हाँ फेल, यहाँ पे कुछ बना हुआ है यार। ये है क्या? लेकिन इसको बना हुआ है, लेकिन है क्या ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या।
और कुछ बना हुआ है। ओए ओए ओए, सुन। यहाँ क्या हुआ? सामने। कहाँ पे? गुरु। ओ यार कोई जा रही है। सामने। भाई यार ऐसे क्यों चल रही है यार वो? रिकॉर्ड हुआ है क्या? हाँ यार बिल्कुल वाइट कलर में। सुने आ गया ना। भाई यहाँ तो जा रही थी वो। अभी तो देखा है यहाँ पे। सच बताएं तो अभी उस जगह पर वो रिकॉर्ड हुई है, और इसका ऐसे रिकॉर्ड होना तो ये बहुत अजीब था। गाना ये पेड़ कहीं का है बिल्कुल देख। फूल आ रहे हैं ना बहुत अच्छे। मैं तो कह रहा हूँ फूल आ रहे हैं बहुत अच्छे। देख। कोई ड्राम नहीं है यार। आराम से ध्यान रखना। यही जगह लग रही है यार वो मेरे को। बहुत अलग लग रही है यार ये जगह तो। वो क्या है? हम्म। वो क्या है? वो बड़े से पेड़ के पास वो कुछ लग रहा है ना। हाँ यार कोई है उसके पास। वो क्या है? क्या पता क्या है? फ्रेंड्स जरा ये वाला क्या पता क्या है यार? क्या है? क्या बना है? छोटे जगह पैर अंदर कैसे रहा है? तुम्हें भी पास आना एक बार है क्या ये? आवाज है। आवाज। नहीं एकदम से आवाज है यार भयंकर। ये वो पत्थर है सुनील। तो जैसे जैसे मैं इसकी तरफ बढ़ रहा था ना, ऐसा लगा ना, भयंकर सा डर लगा। अरे ये तो कोई पत्थर लग रहा है यार। भाई पत्थर यहाँ से पत्थर लग रहा है, बट वहां से पत्थर नहीं लग रहा था। ये वहां से तो कुछ और लग रहा था। पर्दे की सीट की आवाज आ रही है। आंकड़े का पेड़ है यहाँ पे। ओए सुनील। सूर्य यार वहां पे कुछ नजर आया मेरे को यार। अब ओए सूर्य भाई देख 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 यहाँ पे देख। ये देख कुछ है यहाँ पे। क्या है यार ये क्या है? ओए मोटर है। चल रही है देख। उसके बाल देख यार। कौन आ रही है? वही है यार ये जो वही है। बाल देख इसके वाइट है बिल्कुल। वही तो कह रहा हूँ वही। क्या? अभी यही थी यार। बिल्कुल ये देखा है यार, कसम से जो भी दिखा है बहुत भयानक था। बहुत। सुनील
आगे चले। भाई दिखने में इतनी डरावनी सी लग रही थी यार वो। बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा डरावनी। उसके बाल नजर आए मेरे को तो बस। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा भयानक सी लगी यार वो। ध्यान तो रहना चाहिए, ध्यान रखना सारी चीजों का। अभी 10 के सामने रिकॉर्ड हुई थी। भाई डर तो लगता है यार, ये तो सच है, डर तो लगता है। एक साथ इतने सारे पेड़ तो बना हुआ होना बहुत अलग है यार। जो कुछ भी यहाँ नजर आया है, वाकई में डरावना। तो हम पूरी तरह से पेड़ में गिरे हुए हैं, पूरी तरह से। एक साथ इतने सारे पेड़, ऐसी बात तो सुना को मैंने तो। भाई वाकई में डर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। वो यहाँ हमें नजर आई थी, उसे हमने क्लियर देखा था, क्लियर। जो कुछ भी, जो जहां से हमने ये घटना सुनी है, तब से लेके अब तक मैं सच बता रहा हूँ, डर का लेवल 200% बढ़ चुका है। क्योंकि किसी बेसहारा के साथ में अत्याचार हुआ था। हम सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हम जो जोखिम लेते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप लोगों पे डिपेंड होता है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम जो है इतना सब कुछ, या एक ऐसी लोकेशन जो बहुत ज्यादा भयानक होती है। क्या हुआ? ध्यान रखना अपने आप को। तो डर लग रहा है सच में, भयंकर वाला। आसपास जान कर ले क्या। मुझे डर लग रहा है सच में। इधर ना, सुनील इधर भी कुछ बना हुआ है यार, बहुत बड़ा सा। ये क्या है, इतने बड़े बड़े, क्या हो सकते हैं ये? इतने बड़े बड़े। कुछ बनाया हुआ था यहाँ पे पहले। तो लास्ट टाइम जो है ये जगह देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। सुनील हम्म। यहाँ रुको, लगी 0.1% की इच्छा नहीं हो रही है, तो मन कर रहा है निकल जाए यहाँ से। आया क्या हुआ? क्या है? कहाँ पे? वो
ओए भाई, पेड़ के बीच में देख, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। खाटों के बीच में बैठी हो। ओ भाई सूर्य, कसम से यार वही है। उनकी डेथ हुई है। कितनी भयानक लग रही है यार ये। बहुत भयानक लग रही है, पता नहीं क्या कर रही है यार ये। क्या कर रहा है यार सूर्य? चाप निकल लेते हो। आजा भाई सुनील, छोड़ दे इसको, आजा आजा भाई। सूर्य निकल फटाफट यहाँ से भाई, जल्दी आजा, मैं पीछे नहीं छोड़ना चाहता हूँ। भाई आजा यार। ओ भाई सूर्य, वो देख खड़ी होगी वो। ओ भाई यार देख, भाई ये इधर ही आ रही है सुनील। देख सूर्य भाई। भाई ओ भाई यार, सूर्य निकल, निकल यहाँ से। चल यार।